हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइस। आज ये वीडियो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग जो भी है, ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इतना करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब में उनको एसएससी जेई का एग्जामिनेशन देना है, उनकी बात करूंगा आज के इस वीडियो में। गाइज, एसएससी जेई का एग्ज़ाम एक चैलेंजिंग एग्ज़ाम किस तरीके से डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए हो जाता है, थोड़ा सा रिलेटिवली टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और बीटेक का जो सिलेबस है, बीटेक स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, जो सिलेबस में पढ़ते हैं, उनके पढ़ने का तरीका, उनके एग्जामिनेशन का पैटर्न ज़्यादातर देखा जाता है कि एसएससी जेई का जो सेकंड पेपर है, पेपर 2 मेंस का, उससे मैच करता है और यहाँ पे डिप्लोमा स्टूडेंट वहाँ पे मार खाते हैं। बात करेंगे दोनों ही एग्जामिनेशन की, प्री एग्जामिनेशन की और मेंस एग्जामिनेशन की, कौन कौन से चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस को किस तरीके से टैकल करना है और कैसे अपना सिलेक्शन लेना है आज के इस वीडियो में। तो गाइज देखिएगा, तीन चार पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो, कई बार हमें ये लगता ही नहीं है खुद को कि हम दोनों एग्जामिनेशन निकाल पाएंगे। जैसे प्री एग्जामिनेशन, कई बार को ये लग जाएगा चलो प्री तो निकाल लूंगा सर, मेंस कैसे निकलेगा, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है, सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे सब्जेक्टिव, तो मेंस में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले ये आपको मानना पड़ेगा, जो डेटा बताता है, जो डेटा बताता है सिलेक्शन का रेशियो, जो बच्चे हर साल सेलेक्ट हो रहे हैं, उस डेटा के मुताबिक आप पता करना जो डिप्लोमा वाले पोस्ट हैं, जिनमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, जिसपे कुछ पोस्ट हैं जिसपे एक्सपीरियंस वाले बच्चे एलिजिबल हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं हर साल। अब उनको देख के अगर आप ये प्रेरणा लो कि सर मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है, 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है और होगा भी, राइट। अब इस सिलेक्शन रेशियो के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया कि सर मेरा सिलेक्शन हो सकता है इस एग्जामिनेशन में। उसके बाद और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा जो है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के जो सब्जेक्टिव पोर्शन है, सब्जेक्टिव पोर्शन जैसे कि आप आरसीसी पढ़ रहे हो, तो एक स्टूडेंट होता है कि सर केवल कोडल प्रोविजन पढ़ता जा रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ता जा रहा हूँ, जिससे कि मेरा ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में वन लाइनर क्वेश्चंस हो जाए, लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, राइट। दूसरी चीज कि एक स्टूडेंट होता है जो उस सब्जेक्ट को पढ़ता है, उसमें सब्जेक्टिव चीजों को भी देखता चलता है, जैसे कि प्री एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बीच बीच में आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देख रहे हो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, जिससे कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल है एसएससी जेई में सिलेक्शन लेना, ना कि प्री एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना। प्री एग्जामिनेशन निकालने के बाद आपका मेंस भी होगा, मेंस में भी सिलेक्शन लोगे, मेरिट आएगी, मेरिट के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है आपका। तो ये चीज आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए कि आपको फाइनल एग्जाम क्लियर करना है और उसके लिए आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। फाइंड योर स्ट्रेंथ। अब डिप्लोमा होल्डर्स के लिए सबसे अच्छी बात, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि एक सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, बीएमसी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं, सिविल की बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से आप फॉर एग्जांपल सिविल वालों का एग्जांपल ले रहा हूँ, इसी तरीके से मैकेनिकल होंगे, इलेक्ट्रिकल होंगे। सिविल में बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग डिप्लोमा में बहुत अच्छे से है। इनफैक्ट अगर प्री एग्जामिनेशन की बात करूं तो डिप्लोमा होल्डर इन दोनों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते हैं। बीटेक में इन दोनों सब्जेक्ट का वेटेज कम है, इसीलिए बीटेक के बाद जो एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि गेट के एग्जामिनेशन है एमटेक के लिए, उन सब में इन सब सब्जेक्ट का वेटेज नील के बराबर है ऑलमोस्ट। कभी कभार एक सिंगल क्वेश्चन कभी देखने को मिल गया, ओवरऑल बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, राइट। अगला है प्रैक्टिस एज पर द एग्जाम रिक्वायरमेंट। प्रैक्टिस एज पर द एग्जाम रिक्वायरमेंट, एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, प्रैक्टिस एज पर द एग्जाम रिक्वायरमेंट, इसमें क्या क्या चीजें आपको करनी है। सिलेबस देखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं, दो चीजें देखनी है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिलेबस देखने के बाद जुट मत जाओ कि सिलेबस देख लिया ये टॉपिक पढ़ने हैं मुझे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जज करो, उनमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उस चीज को ऑब्जर्व करो और एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, उसी इन्वायरमेंट में बैठ के टेस्ट दीजिए। उस तरीके से आपकी प्रिपरेशन अगर होती है इस एग्जामिनेशन के लिए तो ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और ये चीज करना ऐसा नहीं कि कुछ अलग से समय निकाल के करोगे, जो आपका डेली रूटीन है उसी में इसको फॉलो करना है।
बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बात किया हूँ यहाँ पे, बहुत ही स्मॉल स्मॉल और छोटे छोटे पॉइंट्स जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, जिसको आप ध्यान देके अगर चलते हो तो गाइज इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए हम आपके साथ हैं। इस चैनल पे आपके लिए बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स का, मैं सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ाता हूँ इसलिए सिविल इंजीनियर्स के लिए बता सकता हूँ कि ये सारा कंटेंट, जैसे आपको सर्वेइंग पढ़नी है, आपको कॉलेज लेवल पे हो, सर्वेइंग बेसिक्स क्लियर करने हैं सारे के सारे, जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में प्री निकल सके, तो पूरे सर्वेइंग की प्लेलिस्ट आपको बनी हुई मिल जाएगी इसी चैनल पे। फ्लूइड मैकेनिक्स में ओपन चैनल फ्लो मैंने पढ़ाया है, बाकी टीचर्स की भी पढ़ी हुई है प्लेलिस्ट, उसको भी आप देख सकते हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग मैंने पढ़ाया है, ये सब शॉर्ट बैचेज ही हैं यूट्यूब पे जो पढ़े हुए हैं। आरसीसी शॉर्ट में बताया है। तो यहाँ से आप एक अंडरस्टैंडिंग आप देख सकते हो कि कितने लेवल तक आपको समझ आ रहे हैं सब्जेक्ट। अभी जैसे कि मैं सॉइल मैकेनिक्स पूरा का पूरा लाइव क्लास ले रहा हूँ डेली 8 बजे से, तो उसके लेक्चर्स 1 बाय 1 आपको मिलते जा रहे हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी बनती जा रही है। तो गाइज इस तरीके के लेक्चर्स को आप चैनल पे देख सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं डिटेल कंसेप्ट सर सीखना है, बेसिक एडवांस सब कुछ सीखना है मुझे, और A to Z एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, तो उसके लिए हमारे पास पेड क्लासेस अवेलेबल हैं। चाहे आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो या सिविल हो, सिविल का बैच जो है देखिए ये 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 13 फरवरी, यानी कि अब आज 11 तारीख हो गई, परसों से स्टार्ट हो रहा है। फाउंडेशन बैच है ये सिविल इंजीनियर्स के लिए, बड़ा ही स्पेशल बैच है। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी जेई 2023 फाउंडेशन बैच अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए सिविल का एक ऑलरेडी जो स्टार्ट हो चुका था बैच, वो बैच चल रहा है, इसमें भी इनरोल कर सकते हो। पहला सब्जेक्ट ही इसमें जस्ट हुआ है अभी, और उस पहले सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। जो भी लाइव क्लासेस होती हैं उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलती हैं, आप जब मन करे तब देख सकते हो। और ये सारे के सारे बैचेस जो हैं 1 साल की वैलिडिटी के लिए, मतलब आप परचेज करोगे तो आपके पास 1 साल तक आपके पास एक्सेस रहेगी। आप रिकॉर्डेड क्लासेस को जब मन करे तब रिवाइज कर सकते हो। उसी तरीके से मैकेनिकल का भी है। कैसे ज्वाइन करना है? अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड किया आपने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस लिंक से डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स का एक कैटेगरी दिखाई देगी, उस पर आप क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करते हो आप तुरंत ये सारे के सारे बैचेज, एसएससी जेई सर्च करोगे, एसएससी जेई फाउंडेशन बैचेज, ये सब कुछ दिखने लगेगा आपको। किसी भी बैच को लेना है आपको लोएस्ट प्राइस में, तो आपको यहाँ पे देखिए एक बार डिस्काउंट कूपन कोड दिखाई दे रहा होगा यहाँ नीचे, Y293। दिस इज द डिस्काउंट कूपन कोड, जिसको आप अप्लाई करोगे, जैसे ही उसमें पेमेंट के पहले एंटर करोगे इसको, तो तुरंत प्राइस इसकी मिनिमम प्राइस हो जाएगी, लोएस्ट प्राइस में आपको ये बैचेज मिल जाते हैं। और उसके बाद आपको इसमें पूरी की पूरी क्लासेस दिखने लगेंगी। जो बच्चे एक एसएससी जेई के अलावा बाकी एग्जामिनेशन को भी फोकस करना चाहते हैं, और हर एग्जामिनेशन के चाहे आरआरबी हो एसएससी सबके बैचेस को एक ही बैच में कंबाइंडली देखना चाहते हैं, रिकॉर्डेड कंटेंट भी देखना चाहते हैं, और जो लाइव क्लासेस चल रही हैं पहले की जो हो चुकी हैं क्लासेस उनका एक्सेस, जो अभी आगे आएंगी जो अभी चल रही हैं, तो उनके लिए महापैक्स होते हैं। ये 6 मंथ और 12 मंथ दोनों ही वैलिडिटी में अवेलेबल होते हैं, 6 महीने में भी अवेलेबल है और 1 ईयर के लिए भी अवेलेबल है। इसको भी आप लोग इसी कूपन कोड के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। महापैक लगभग 3200 का मिल जाएगा 6 मंथ के लिए, और लगभग 3800 का मिल जाएगा आपको 1 सालों के लिए। और ये सारे बैचेस जो हैं ये 2400-2500 में आपको मिल जाएंगे कूपन कोड ये अप्लाई करते ही। तो गाइज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है इस एग्जामिनेशन को, एसएससी जेई एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने की, तो आज से शुरुआत करें। अगर आप कर चुके हो, कुछ मॉडिफिकेशन की नीड थी, तो ज़रूर इस वीडियो को देख के आपको ये पता चला होगा कि किन किन चीज़ों पे वर्क करना है, और उस तरीके से आप काम करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।